साल 2016 में एक अराइवल नाम की काफी मशहूर साइंस फिक्शन मूवी आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि पृथ्वी पर अचानक कई एलियन स्पेस शिप आ जाती हैं, जिसमें बैठे हुए एलियंस इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर न तो हम उनकी बातों को समझ पाते हैं और न ही वह एलियंस हमारी बातों को समझ पाते हैं। यह मूवी भले ही एक साइंस फिक्शन हो, लेकिन इस मूवी ने हम इंसानों के अंदर एक सवाल को पैदा कर दिया कि क्या होगा जब सच में हम अंतरिक्ष के अंधकार में किसी इंटेलिजेंट जीवन को ढूंढ लेंगे। हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। और इसमें एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में हम इंसान कभी एलियन को ढूंढ सकेंगे। और इसमें भी बड़ा सवाल, क्या सच में हमारे ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल जून में अमेरिका के पेंटागन द्वारा एक खास रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें कई ऐसी घटना और ऑब्जेक्ट का जिक्र था जिसके बारे में हम इंसानों के पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। तो क्या ये सभी उड़ने वाले ऑब्जेक्ट कोई एलियन स्पेसशिप थे? इस पर कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर कुछ लोग इस तरह के उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को एलियंस की स्पेसशिप से जोड़ते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि शायद ये रूस या चाइना द्वारा बनाए गए सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर चलने वाली हवाई जहाजों, जिनकी जानकारी अभी दुनिया को नहीं है। वैसे एलियंस है या नहीं, यह आज का सवाल नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना सवाल है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले की कई किताबों और धर्म ग्रंथों में दूर अंतरिक्ष से आए हुए कुछ ऐसे जीवों की बात की गई थी जो उस समय की इंसानी सभ्यता से विज्ञान में काफी आगे थे। इस तरह की घटना का जिक्र हमें ट्रू हिस्ट्री नाम की एक पुरानी किताब में देखने को मिलता है, जिसमें लेखक लूशियन कुछ ऐसे यात्रियों की कहानी के बारे में लिखते हैं जो पृथ्वी पर आए एक अजीब तूफान में फंसकर चंद्रमा पर पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन का समय लगा, और जब वह सब चंद्रमा पर पहुंचे तो उन्होंने वहां चंद्रमा के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध होता हुआ देखा। इस किताब को कई इतिहासकार एलियंस के पृथ्वी पर आने का सबूत मानते हैं। उनका कहना है कि इस किताब में यात्री को चंद्रमा तक ले जाने वाले एलियंस ही थे, और यात्रियों ने जिस युद्ध को चंद्रमा पर देखा वह उन एलियंस के बीच हुई लड़ाई हो गई जो चंद्रमा पर हजारों साल पहले हुई थी। पर इसके अलावा कई हजार साल पहले जापान में भी कई लेखकों ने चंद्रमा से आए लोगों की कहानी के बारे में लिखा है, लेकिन इंसानों के पास इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है, और न ही हमें चंद्रमा पर इसका कोई सबूत देखने को मिलता है। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक इस कहानी को कल्पना मात्र मानते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं ये कहानियां सच तो नहीं। वैसे आज से 4000 साल पहले बनाए गए पिरामिड जैसे आज भी कई लोग एलियंस द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर मानते हैं। ऐसा ही कुछ हमें आज से कई हजार साल पहले पुरानी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है, जहां पर की गई रिसर्च में यह सामने आया है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की कलाकृति में कई ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है जिनके जरिए इंसान हवा में उड़ सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ ग्रंथों में तो टाइम मशीन जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा भारत में भी ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं जिनको एलियन से जोड़कर देखा जाता है। पर परेशानी यह कि अभी हम इंसानों के पास इनमें से किसी भी घटना को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। बेशक पिरामिड जैसी आकृतियां अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन्हें बाहर से आई हुई किसी एलियन सभ्यता ने ही बनाया हो। और यह इसलिए भी सही लगता है क्योंकि हम इंसान अभी तक अपने अंतरिक्ष में ऐसे किसी भी जीवन को ढूंढ नहीं पाए हैं जो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह तक का सफर कर सके। क्योंकि अगर ऐसी कोई एलियन सभ्यता होती तो हमारी पृथ्वी तक पहुंच चुकी होती और हमें उसके बारे में पता चल गया होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंतरिक्ष में कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा अंतरिक्ष जितना बड़ा है उसके आकार को देखते हुए ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि शायद अंतरिक्ष में इंटेलिजेंट जीवन भी मौजूद है, पर शायद वह अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाया होगा कि वह हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर यात्रा करके हमारी पृथ्वी पर आ सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज के समय हमारे पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अंतरिक्ष में कई 100 लाइट ईयर पार करके किसी दूसरे ग्रह पर जा सके। तो क्या किसी ऐसी सभ्यता के बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते? आज के समय में इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करता है, जो अलग अलग तरह के रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रेडियो वेव्स अंतरिक्ष में भी काफी आसानी से दूर तक जा सकते हैं। और जिस तरह इंसानों ने आज भी कई 100 साल पहले ये रेडियो तरंगों की खोज कर ली थी,
उसी तरह अगर अंतरिक्ष में भी कोई इंटेलिजेंट जीवन मौजूद होगा तो उन्होंने भी अभी तक रेडियो तरंगों की खोज कर ली होगी। शायद वह भी अपनी ही तरह इंटेलिजेंट जीवन को खोजने के लिए अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों को भेज रहे होंगे। तो ऐसे में अगर हम इंसान उन रेडियो तरंगों को रिसीव कर लें तो शायद हमारे पास इंटेलिजेंट जीवन के मौजूद होने का सबूत होगा। और 1977 में एक ऐसी ही घटना भी देखने को मिली जिसमें 1977 में डॉक्टर जेरी एहमन नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अंतरिक्ष से आने वाले कुछ शक्तिशाली रेडियो सिग्नल्स को रिसीव किया। इन रेडियो सिग्नल्स में कुछ अजीब तरह से आ रही थी और इस तरह की आवाज डॉक्टर एहमन को 72 सेकंड तक सुनने को मिली, जिसके बाद ये सिग्नल आना बंद हो गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन आज तक न तो वैज्ञानिक इस सिग्नल की आवाजों को समझ सके हैं और न ही इस सिग्नल को दोबारा से रिसीव कर सके हैं। इसके बाद दुनिया भर के बहुत से वैज्ञानिकों ने मान लिया कि रेडियो सिग्नल किसी एलियन ग्रह से आए थे, पर आज भी हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए आज भी दुनिया भर के कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अलग अलग तारों और ग्रहों की ओर लगातार रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं और वहां से किसी तरह के रेडियो सिग्नल के आने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे पिछले कुछ सालों में हमें कई अजीब रेडियो सिग्नल दोबारा से मिले हैं, जिनमें से एक सिग्नल तो 2021 में प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर से आया था, जिसे आज भी वैज्ञानिक डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अब तो हमारे अंतरिक्ष में हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप मौजूद हैं, जो लगातार ऐसे ग्रहों पर नजर बनाए हुए हैं जिन पर जीवन के होने की संभावना है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक केवल कुछ ही सालों में हमने अपने मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे 5000 से ज्यादा ग्रहों को ढूंढा है जहां पर किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। तो हम जिस तरह से लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जा रहे हैं, हमारे टेलीस्कोप अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वह ब्रह्मांड के बड़े बड़े गैस के बादलों को पार करके भी ग्रह और तारों को देख लेते हैं। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ सालों बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अंतरिक्ष में दूर के ग्रहों तक यात्रा कर सकेंगे और दूर के ग्रहों को काफी आसानी से पृथ्वी पर बैठकर टेलीस्कोप के जरिए देख भी सकेंगे। ऐसे में अगर अंतरिक्ष में सच में इंसानों के अलावा कोई जीवन मौजूद है तो हम कभी ना कभी उसे ढूंढ ही लेंगे। पर असली सवाल यह है, अगर हम एलियंस को ढूंढ लेते हैं तो इसके बाद क्या होगा? या फिर अगर हमारे ढूंढने से पहले एलियंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी पर आ पहुंच गए तो आखिर हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे या फिर उनसे बात कौन करेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कोई एक ताकतवर देश नहीं है और कोई ऐसा देश भी नहीं है जिसकी बात पूरी दुनिया मानती हो। तो ऐसे में अगर कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के किसी ताकतवर इंसान से बात करना चाहे तो वह कौन होगा? क्या वह अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे या फिर चाइना के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि शायद एलियंस को ढूंढना इंसानों की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि उन एलियंस का इंसानों के साथ व्यवहार कैसा होगा और अगर वह ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो क्या हम इंसान उनके किसी काम आ सकेंगे? या फिर शायद हम इतने कमजोर हों कि एलियंस हम इंसानी प्रजाति को मिटाकर हमारी पृथ्वी पर कब्जा कर लें। और ये शायद सुनने में भले ही बेतुका क्यों न लगे, पर ऐसा होना संभव भी है। स्टीफन हॉकिंग्स का कहना था कि यदि इस ब्रह्मांड में एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो वे फ्रेंडली यानी दोस्ताना व्यवहार वाले नहीं होंगे, बल्कि खतरनाक होंगे, बिल्कुल इंसानों की तरह। क्योंकि जंगलों को काटने से पहले हम जानवरों के बारे में नहीं सोचते, और अगर हम इंसान इन एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से कम इंटेलिजेंट होंगे तो उनके लिए भी हम इंसान किसी जानवर या आदि मानव से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, जिन्हें खत्म करना उनके लिए काफी आसान भी होगा। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सच में इंसान का एलियंस को ढूंढना उनकी सबसे बड़ी गलती है? अब आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।